हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि पता ही है कि आज के दिन दो चीज़ों के ऊपर फोकस था। एक तो ट्रंप के ऊपर, देन आरबीआई गवर्नर के ऊपर। पर इसके बीच में एक बहुत बड़ी जो खबर यहाँ पे आई है वो साइड में रह गई। और ये खबर किससे रिलेटेड है? अदानी से रिलेटेड। यस दोस्तों, अदानी की अगर हम लोग बात कर ले, आज के दिन आपने देखा होगा कि अदानी के जो स्टॉक्स थे एकदम रॉकेट की तरह भाग रहे थे। कोई 5.25%, कोई 3.5 पौने 4%। देन अदानी एंटरप्राइज तो 8.5%, अदानी ग्रीन तो 11.25%। देन अंबुजा सीमेंट की बात करें 6.25%, अदानी गैस की बात करें तो 7.5% से भी ज़्यादा। एसीसी की बात कर ले, एनडीटीवी की बात कर ले, सो इंटायर अदानी ग्रुप में कमाल की तेज़ी देखने को मिली। अब प्रॉब्लम क्या है कि पूरे बाजार में ही तेज़ी थी तो लगा कि ठीक है भाई, अदानी ग्रुप में भी तेज़ी थी। पर दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत बड़ी खबर अदानी ग्रुप एंड उनके शेयर होल्डर के लिए, एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर हम लोग को आज के दिन देखने को मिल गई। बट जैसे अभी मैंने क्या बोला कि ट्रंप के चलते, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के चलते ये खबर को ज़्यादा हाईलाइट मिला ही नहीं। सो क्यों अदानी के शेयर्स इतने ज़बरदस्त यहाँ पे भागे हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि गौतम अदानी एंड उनके नेफ्यू के ऊपर हम लोग को अमेरिका में एक ब्राइबरी केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एसईसी की बात करें तो एसईसी मतलब हमारा सेबी कैसे होता है, वैसे ही अमेरिका का एसईसी होता है। तो उन्होंने इनके ऊपर यहाँ पे केस किया था ब्राइबरी को लेकर। तो उसको डिसमिस करने से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिली है। डिसमिस करना मतलब क्या? तो खुद से वो थोड़ी ना डिसमिस करेंगे। यस, वो अमेरिका के कोर्ट में जाएंगे। एंड यहाँ से हम लोग को एक खबर देखने को मिल गई दोस्तों कि अमेरिकन कोर्ट अब इस केस की सुनवाई करने वाली है। कब? 30 अप्रैल को। एंड यहाँ पे अगर 30 अप्रैल को मान के चलो, अभी कोर्ट के जो भी मामले होते हैं लंबे चलते, बट मान के चलो अगर अदानी को अगर इनमें क्लीन चिट अगर मिल गई तो फिर भाई अदानी ग्रुप एक बहुत बड़े संकट से यहाँ पे बच जाएगा। सो इसी खबर के चलते आज के दिन फर्राटेदार तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एग्जैक्टली अदानी के ऊपर केस क्या था, मतलब आसान भाषा में बताता हूँ। और उसके बाद मैं आपके सामने वो आर्टिकल्स भी रखूंगा, आपको बच्चों जैसी वो चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज भी यहाँ पे होते थे। देखिए, अब अगेन कह रहा हूँ, अदानी के ऊपर वो ये आरोप लगे हैं। ठीक है, आपको पता ही है किसी के ऊपर आरोप लगाना सिंपल होता है, उसको प्रूव करना भी होता है। सो आरोप यहाँ पे क्या थे, इसी चीज़ के चलते पूरा मामला हुआ था। अब ये है अदानी। ठीक है, अब अदानी ने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ये है रहा हमारा भारत, इंडिया। सो अदानी को चाहिए था एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ग्रीन एनर्जी को से रिलेटेड जुड़ा हुआ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। मतलब उस प्रोजेक्ट से लिटरली मतलब वो 20,000 करोड़ कमा सकते हैं। अब वो प्रोजेक्ट किसको चाहिए? अदानी को चाहिए। तो इसीलिए अदानी ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों को इंडिया में घूस खिलाई, ब्राइब। किस चीज़ के चलते? कि भाई ये प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे मिले, बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो उसके सामने जो घूस का अमाउंट है वो कुछ भी नहीं। ठीक है, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट इनको यहाँ पे मिला तो प्रोजेक्ट कोई भी करने के लिए क्या चाहिए भाई? पैसा चाहिए, फंड रेजिंग जो हम कहते हैं। तो वो फंड रेजिंग करने चले गए किधर? विदेश में। एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिकन इन्वेस्टर के सामने रख दिया भाई कि आप देख सकते हो इतना बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के चलते हम कह सकते लगभग $2 बिलियन कमा लेंगे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हमें क्या चाहिए? हमें बस आपसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपसे पैसा चाहिए। और वहाँ से उन्होंने बहुत बड़ा पैसा उठाया। किसने? अदानी ग्रुप ने। सो इन्हीं के ऊपर एलिगेशन ही यही है कि भाई अदानी ग्रुप ने यहाँ पे क्या किया है, अमेरिकन इन्वेस्टर को अंधेरे में रखा, उनके साथ चीटिंग की। क्या चीटिंग की? कि उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई इनको ये जो प्रोजेक्ट मिला है वो घूस देकर मिला है, ब्राइबरी के चलते मिला है, और ये अमेरिकन कानून में अलाउड नहीं है। सो ये एलिगेशन इनके ऊपर लगा है। और क्या किया, अमेरिका में अदानी के खिलाफ हम लोग को केस देखने को मिला। तो ये पूरा केस है। आई होप आपको एकदम आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, जिसके अगर आपको फिगर्स जानने हैं तो ये देखिए, ये है फिगर्स, आप देख सकते हैं। ब्राइबरी से रिलेटेड अगर बात करें तो ये देखो 2020 से लेकर 24 केस हमेशा पुराने ही होते हैं। सो एक पुराने केस में क्या है, ये देखो लगभग 2200 करोड़ यहाँ पे ब्राइब खिलाया गया इंडियन स्टेट ऑफिशियल्स को। मिलियंस में बात करें तो $250 मिलियन का। ठीक है, ये सारे आरोप है दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है एलिगेशन। देन पर्पस क्या था? क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको बहुत बड़ा सोलार एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। और नाम किसका आया था? अदानी ग्रीन एनर्जी। इसीलिए आप देखते हो अदानी ग्रीन एनर्जी जब ये एलिगेशन लगे थे ना, ज़बरदस्त नीचे गिरा था, बहुत ज़बरदस्त गिरा था। और आज के दिन भी देखो अदानी ग्रीन
का ही शेयर सबसे ज़्यादा भागा भी है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर अदानी ग्रुप अगर बाहर निकला तो अदानी ग्रीन ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे भागते हुए देखने को मिलेगा, एंड इसीलिए आज वो यहाँ पे भागा भी है। सो आप देख सकते हैं पर्पस क्या था कि बहुत बड़ा सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अदानी ग्रीन को, एंड एक्सपेक्ट किया गया था, अभी मैंने आपको बताया ना कि $2 बिलियन का प्रॉफिट कमाएंगे ये, $2 बिलियन। अभी तो 90 का डॉलर हो चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना होता है, लगभग 19-20 हज़ार करोड़। ठीक है, ये पर्पस था उनका। और जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिसीविंग द इन्वेस्टर, डिसीविंग मतलब धोखा देना, चीट करना, किसको? अमेरिका के इन्वेस्टर को। इस चीज़ के चलते उन्होंने क्या किया, $3 बिलियन अमेरिकन इंटरनेशनल इन्वेस्टर से यहाँ पे पैसा उठाया और हाइड किया ये जो उन्होंने इस प्रकार की गलत जो चीज़ें की थी ना इसको, तो इसीलिए इनके ऊपर ये केस हुआ था। आई होप अब आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो अदानी का भी भाई हक बनता है, वो अपना डिफेंस करेंगे। तो उन्होंने बताया भाई ये टोटल बेसलेस है, एंड अब जो ये कोर्ट में जाने वाले हैं, 30 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। सो उसमें तो पहले उन्होंने यही चीज़ सामने रखने वाले हैं। क्या सामने रखने वाले? कि ये तो भाई अमेरिका के ज्यूरिडिक्शन में आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई किसी के ऊपर भी केस यहाँ पे कर देगा। सो गौतम अदानी की बात कर ले, उनके जो नेफ्यू है उनके ऊपर जो केस किया है ये अमेरिका के अंडर आता ही नहीं। अमेरिका क्यों यहाँ पे ये केसेस ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये पॉइंट सामने रखा है। और सेकंड पॉइंट कि इसको अननेसेसरली अमेरिका का पार्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा इशू जैसे बताया जा रहा है कि इंडिया का है। ठीक है, प्लस जो भी ये चीज़ें बताई जा रही है सारी इंडिया में हुई है फॉर एग्जाम्पल। एंड सिक्योरिटीज़ भी अगर देखा गया तो यूएस एक्सचेंज में लिस्टेड है नहीं, तो हमारा सेबी होता है। वैसे अमेरिका का SEC इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? सो ये भी एक पॉइंट सामने रखा है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी इन्वेस्टर की अगर हम बात कर ले तो किसी का कोई लॉस नहीं हुआ है, किसी को यहाँ पे फाइनेंशियली नुकसान नहीं हुआ है कि हाँ भाई इसका पैसा डूबा है करके। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट अदानी के साइड से जाते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, एंड इसीलिए अमेरिका का जो कोर्ट है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि चलो इससे रिलेटेड चीज़ों को सुनवाई कर लेते हैं, और 30 अप्रैल से हम लोग को इस सुनवाई होते हुए देखने को मिलेगी। सो इसलिए जैसी ये खबर सामने आई तो अदानी के शेयर्स में एकदम ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। ठीक है, इनके ऊपर एलिगेशन है, अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है, बट मान के चल रहे कि शायद से इनको क्लीन चिट यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर थी। नेक्स्ट बात करेंगे FISDS एक्टिविटीज़। तो आज के दिन फोकस था भाई कि सुबह सुबह ही खबर आ गई कि ट्रम्प चाचा वापस पलट गए। पहले तो बता रहे थे कि इतना बड़ा अटैक करेंगे, वो तो होता रहता है। सो बाजार इतना प्लस में चला गया है, तो FIS क्या करेंगे? तो FIS ने अभी भी नेट बिकवाली जारी रखी। बस पॉजिटिव पॉइंट यही है कि 8 हज़ार करोड़ का नेट बिकवाली चलता था, वो अभी 2800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मतलब है तो अमाउंट बड़ा, बट कंपैरिजन के हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना वो बेचते थे उसका 1/4 या फिर 1/3, 1/4, 1/5 ही यहाँ पे बेचा है। ठीक है, कम बेचा है, बस ये एक आप पॉजिटिव पॉइंट पकड़कर चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपको पता ही है कि ट्रम्प बहुत बड़े जो यू टर्न लेते हैं उसके बाद इनके ऊपर हमेशा रिपोर्टेडली एलिगेशंस क्या लगते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग के। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब आप देख सकते हो दोस्तों, इसके पहले भी एक घटनाएं हुई थी, कोई नई बात नहीं है। मैंने कल भी वीडियो बनाकर आपको ये पॉइंट बताया था कि ये चीज़ें हो सकती है, और एग्जैक्टली हुई भी। और अभी अगर आप देखोगे आपको बाजार में बहुत सारी खबरें मिलेंगी कि ट्रेडर में 5 मिलियन मतलब $5 लाख बेटिंग ऑन सीज फायर आवर्स बिफोर द अनाउंसमेंट। मतलब ट्रम्प अनाउंसमेंट करने के पहले ही किसी ने तो बड़ा बेट मारा और इससे उन्होंने $5 लाख यहाँ पे पैसा छाप लिया। आप यहाँ पे देख भी सकते हो ऑयल फ्यूचर में भी $950 मिलियन का बेरिश बेट लिया गया, वो भी कब? ट्रम्प सीज फायर का अनाउंसमेंट करने से पहले। सो बार बार ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए ये वाला वीडियो देख लेना, मैंने कल ही आपको बताया था कि ऑपरेटर का गंदा खेल शुरू हो जाता है एंड फिर से ट्रम्प यू टर्न लेंगे, इसके चांसेस बहुत रहते हैं। यू टर्न मतलब कैसा? पहले क्या करेंगे एकदम, मतलब कैसा होता है कि बहुत बड़ा कैंडल बनना चाहिए दोनों तरफ, मतलब किधर से भी पैसा कमाया जा सकता है। इधर एकदम बहुत खराब बोलेंगे, जैसे कि अभी कल ही देख रहे थे कि पूरा मतलब ख़त्म ही कर देंगे, रातों रात नष्ट ही हो जाएगा। ठीक है, और बाद में पलटी ऐसा ले लेंगे जैसे कि सीज फायर की खबर एकदम ऊपर भाग जाएगा। या फिर क्या करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे एकदम से, फिर बाद में झटके वाली बात करेंगे और बाजार को तोड़ देंगे। सो ऐसा हम काफ़ी बार देख चुके हैं एंड ये एक और बार हम देख ही रहे हैं, और ये चीज़ें एकदम ओपनली यहाँ पे मार्केट में चल रही है। ठीक है, आप खुद चाहे तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, गूगल के ऊपर आपको सारे आर्टिकल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये चीज़ें बार बार यहाँ पे हो रही है, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड देन आखिरी पॉइंट कि सीज फायर का अनाउंसमेंट आज के दिन हुआ है। देन अभी बहुत सारी खबरें भी आ रही है कि सीज फायर यहाँ पे ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। और ब्रेक क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल ने
बहुत बड़ा अटैक, एयर स्ट्राइक किया है किसके ऊपर, लेबनान के ऊपर। अब जैसे कि ये बातें चल रही थी, सीज फायर की खबर आई तो ये बातें चल रही थी कि भाई ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, प्लस ईरान के जो बाकी के भी जो फ्रेंडली कंट्री है ईरान को सपोर्ट करते उनके ऊपर भी अटैक नहीं होगा। बट फिलहाल यहाँ पे इसराइल ने बताया है, क्या बताया इसराइल ने, कि ईरान के सीज फायर डज नॉट अप्लाई टू लेबनान। तो हम तो भाई वहाँ पे तो स्ट्राइक यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। एंड बाद में अभी अगर देखा गया दोस्तों तो ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया। ट्रंप ने भी क्या बोला है कि ये जो लेबनान के ऊपर जो स्ट्राइक यहाँ पे हुआ ये सेपरेट केस है, इसको ईरान के साथ जो सीज फायर है उसमें ऐड ना किया जाए। सो मतलब क्या है कि वो उन्होंने भी यही बात कही है कि इसराइल ने जो ये मिसाइल अटैक किया है, ठीक है, उसके बाद वही बताने की कोशिश की है कि लेबनान से रिलेटेड मतलब सिर्फ ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेगी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एंड अगर इस चीज़ के चलते अगर हम ऑयल मार्केट देखेंगे तो ऑयल मार्केट अभी भी नीचे ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ईरान के ऊपर अगर कोई अटैक विटैक अगर हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई सीज फायर यहाँ पे टूट गया करके। बट फिर भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यस, अभी आने वाला जो शुक्रवार रहेगा 10 तारीख रहेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहीं पे हम लोग को एक्चुअल में निगोशिएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपडेट बाहर आते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।